बंधुओं, श्री जगन्नाथ जी जैसे बद्रीनाथ का एक विषय बताया जाता है कि बद्रीनाथ में तपस्या करने का फल क्या है? वृंदावन प्राप्ति, वृंदावन में जन्म। ऐसे ही श्री जगन्नाथ जी के विषय में भी कहा जाता है कि श्री जगन्नाथ जी में किए गए पुण्य भी। अच्छा, तो इससे एक बात सिद्ध हो जाती है कि वैकुंठ पुण्य आदि, मृत्यु के पश्चात वैकुंठ की प्राप्ति आदि, ये सब अन्य क्षेत्रों में होती है। तीर्थ क्षेत्रों में किए गए पुण्य से तो वृंदावन की प्राप्ति होती है। आप श्री बद्रीनाथ में कोई मधुर पुण्य कर रहे हैं, श्री जगन्नाथ जी में कर रहे हैं, द्वारिका में कर रहे हैं, तो निश्चित ही इन तीर्थ क्षेत्रों में किए गए पुण्य जो हैं उसका फल वृंदावन ही मिलेगा। वृंदावन स्वयं एक फल ही है। वृंदावन में जन्म लेना भी आपके पूर्व जन्म के पुण्यों का ही फल है। तो श्री जगन्नाथ जी को जब अत्यंत प्रसन्नता होती है अपने किसी वैष्णव पर, अपने किसी भक्त पर, तब श्री जगन्नाथ जी उसको वृंदावन प्राप्त कराते हैं, वृंदावन दिलाते हैं। वृंदावन का एक नव भक्तमाल करके ग्रंथ था, उसमें एक कथा पढ़ी थी। वृंदावन में एक संत हुए, उनका नाम भी श्री हरिदास। स्वामी जी नहीं थे, स्वामी श्री हरिदास जी जिन्होंने बिहारी जी को, वो अलग थे। इनका नाम भी हरिदास। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ी अद्भुत कथा है। ये बात आप सब जानते हैं कि श्री जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी में एकमात्र ऐसे देव हैं पूरे भूमंडल पर जो मानवों की भांति लीला करते हैं। मानवों की जैसी लीला होती है श्री जगन्नाथ जी की। जो जो इच्छा मानव की, जैसे जैसे लीला मानव करता है, वैसी वैसी लीला श्री जगन्नाथ जी करते हैं। तो हरिदास नाम के एक भक्त रहते थे श्री वृंदावन में, और वृंदावन में रहकर के भजन करके केवल ठाकुर जी से यही कहते थे, हे श्याम सुंदर मुझ पर कृपा करो, हे श्याम सुंदर मेरे हो जाओ, हे श्याम सुंदर मुझे प्राप्त हो जाओ, मैं आपको प्राप्त करना चाहता हूं, बस यही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतने उत्कंठ भाव से रात्रि भर रुदन करते करते ठाकुर जी को पुकारते थे कि एक दिन ठाकुर जी से सहा नहीं गया। और देखो, वृंदावन में पुकार रहे थे, यमुना के तट पर वंशीवट के पास में उनकी कुटिया थी। वृंदावन में पुकार रहे थे, हे श्याम सुंदर मिल जाओ, हे ठाकुर जी मुझे प्राप्त हो जाओ, बस इसी भाव से भजन करते थे। तो एक दिन उनके ध्यान में, उनके भाव में श्री जगन्नाथ जी प्रकट हो गए। और जगन्नाथ जी प्रकट होकर के बोले, बाबा हम तुम्हारे भजन से बड़े प्रसन्न हैं। आप वृंदावन रहते हो, वृंदावन मेरा ही स्वरूप है। वृंदावन मिल जाना मतलब मेरी प्राप्ति हो जाना। वृंदावन आकर के मुझे प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। बाबा, जिसके हृदय में वृंदावन आ जाए और जो तन से वृंदावन आ जाए और वृंदावन का ही हो जाए, समझो उसको यही बात माननी चाहिए, मैं उसको मिल गया। वृंदावन आने वाले की इच्छा ये नहीं होनी चाहिए कि मुझे जगन्नाथ मिले, मुझे माधव मिले। वृंदावन आने वाले की इच्छा तो ये हो, मुझे श्री जी मिले, मुझे किशोरी जी मिले। क्यों? वृंदावन प्राप्त होना इज इक्वल टू श्याम सुंदर प्राप्त होना। वृंदावन जिसको प्राप्त है उसको तो श्री जी की कामना करनी चाहिए। बाबा, आप तो श्री जी से प्रार्थना करो, वो आपको प्राप्त हो। अब तो स्वामी हरदास जी से इतने प्रसन्न हो गए श्री जगन्नाथ जी, रोज उनके ध्यान में आते और रोज बाबा से बातें करते, बाबा को रोज समझाते, ऐसे श्री जी को पुकारो, ऐसे श्री जी का ध्यान करो, ऐसे श्री जी। तो बाबा बोले, ठाकुर जी कुछ भी कहो, प्राप्त तो आप भी श्री जी को ही करना चाहते हो। तो जगन्नाथ जी भाव विभोर हो गए, बोले कि बाबा आप कभी पुरी आए हो? बोले नहीं, पुरी तो नहीं आए हम, पर आपके बारे में कथाओं में बहुत सुना है।
तो बोले पुरी में जो हमारा विग्रह है वो श्री जी के प्रेम विगलित स्वरूप ही तो है। श्री किशोरी जी की याद में, ब्रजवासियों के स्नेह में, अपने ब्रजवासियों को याद करते हुए तो मेरा ये अंग जो है पूरा प्रेम विगलित हो गया किशोरी जी के प्रेम में। हरिदास बाबा बोले तो ठाकुर जी आप जगन्नाथपुरी में क्यों बैठे हो, यहीं आ जाओ। तब आदि आदि चर्चाएं हुई, विरह का भाव बताया। जगन्नाथ जी बोले विरह में ही प्रेम पुष्ट होता है। हम इसलिए जगन्नाथपुरी में रहते हैं क्योंकि वहां रहकर के ब्रजवासियों की याद ज्यादा आती है, किशोरी जी की स्मृति ज्यादा होती है, और जब स्मृति होती है ना तो प्रेम और पुष्ट होता है। मानो श्री जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी में अपने प्रेम को पुष्ट ही कर रहे हैं अभी भी, ब्रजवासियों को याद कर करके। हरिदास जी से बोले बाबा, हरिदास जी बोले बाबा ठाकुर जी अब एक काम करो, अब आप वृंदावन आ जाओ। ठाकुर जी बोले देखो हम पुरी से तो नहीं आ सकते, चतुर्थ धाम है और कलयुग के सब लोग वहीं आएंगे, वहीं उनका उद्धार कल्याण हम सब लोग करेंगे, परंतु हाँ हमारा नवकलेवर होता है, श्री जगन्नाथ जी का नवकलेवर होता है। वर्ष का कोई ऐसा नियुक्तिकरण नहीं है कितने वर्ष में होता है। दो आषाढ़ मिलते हैं, 2 आषाढ़ मास जब एक संग होते हैं तब नवकलेवर होता है। कभी 18 वर्ष में भी हो जाता है, कभी उससे भी अधिक समय भी लग जाता है। तो नवकलेवर, इस बार जब हमारा नवकलेवर होगा तो हमारा पूर्व कलेवर जो है, मतलब पूर्व जो हमारा विग्रह है, उसको श्री जगन्नाथ जी में रीति रिवाज कई हैं, उनको भूमिगत कर देते हैं, उनको पृथ्वी में विराजमान कर देते हैं, आदि आदि कई भाव बताए जाते हैं। भूमिगति श्री जगन्नाथ जी होते हैं, हाँ भीतर विराजमान होते हैं, भूमि के भीतर भूमिगत कर देते हैं पूर्व ठाकुर जी के स्वरूप को, और नवीन नव कलेवर नवीन स्वरूप विराजमान होता है। तो श्री जगन्नाथ जी बोले बाबा एक काम करो। बोले क्या? बोले अब की बार जो हमारा नवकलेवर होगा उसमें जो हमारा पूर्व कलेवर हो उसको लेके आप वृंदावन आ जाना। बाबा बोले अब तो ठीक है, अब तो यही करना है। तो महाराज निकल पड़े वृंदावन से, जगन्नाथपुरी आए। जगन्नाथपुरी जैसे ही पहुंचे, पुरी आते ही उन्होंने दर्शन किए श्री जगन्नाथ जी के। नवकलेवर कुछ ही दिनों में होने वाला था, तैयारियां चल रही थीं। दर्शन करते हुए उन्होंने पुजारी जी से कहा कि मैं वृंदावन से आया हूं। बोले अच्छा बताओ। बोले हम जगन्नाथ जी को संग ले जाने आए हैं। जैसे ही उन्होंने कहा संग ले जाने आए तो सब पुजारी पंडा सब जोर जोर से हंसने लगे। बोले ये संभव ही नहीं है, कैसी बात कर रहे हो आप, जगन्नाथ जी तो यहीं रहेंगे, यहां से कहीं नहीं जाएंगे। बोले अरे आप मेरी बात मान क्यों नहीं रहे हैं, जगन्नाथ जी हमारे साथ जाएंगे, उन्होंने ही मुझको आज्ञा दी है। पंडा पुजारी सब बोले कोई पागल है, ऐसे कहीं से आ गया है, इसको कुछ नहीं बोलने दो। बहुत देर तक मंदिर में बैठे रहे, सबसे कहें बोले मैं जगन्नाथ जी को लेने आया हूं, उन्होंने मुझे आज्ञा करके भेजा है, जो भी सुने वही उनको दुत्कार दे। बेचारे शाम तक तो मंदिर में बैठे रहे। शाम को फिर जब कपाट बंद हुए, ठाकुर जी शयन कर गए। कहां जाएं, समुद्र के किनारे जाकर के बैठ गए और समुद्र के तट पर विराजमान होकर के श्री जगन्नाथ जी का स्मरण करते हुए बोलने लगे, एक तो हमको आज्ञा कर देते हो, हमको इतनी दूर यहां जगन्नाथपुरी बुलवा दिए हो, हमसे वादा करके बोले कि आप हमारे साथ में वृंदावन जाओगे, और अब हम यहां आ गए, हमारा कोई विश्वास ही नहीं कर रहा है। अब प्रमाण सब लोग मांग रहे हैं, स्वप्न को कौन प्रमाण माने। हम सबसे कहते हैं स्वप्न में ठाकुर जी आए, तो बोले स्वप्न तो भैया ऐसे ही होते हैं, कपोल कल्पना होती है, ये कोई प्रमाण थोड़े ही है। ठाकुर जी या तो आप हमारे साथ में वृंदावन चलो, नहीं तो हम बिना अन्न जल खाए यहीं समुद्र के किनारे अपने प्राण त्याग देंगे। हरिदास जी बैठे रहे। श्री जगन्नाथ जी व्याकुल हो गए। व्याकुल होकर के श्री जगन्नाथ जी ने राजा को स्वप्न दिया, और स्वप्न देकर के कहा भैया इस बार इतिहास बदलेगा जगन्नाथ जी का। राजा बोले आज्ञा करें भगवान, क्या हुआ। बोले हमारा एक भक्त वृंदावन से आया है, हरिदास। बोले जी,
वो समुद्र के किनारे बैठा है, सबसे पहले तो जाकर के उसको महाप्रसाद पवाओ। और दूसरी बात, इस बार जो हमारा नवकलेवर होगा उसमें पूर्व जो हमारा स्वरूप है उसको भूमिगत मत करना, उसको बढ़िया रथ में सजा करके, साज सज्जा करके, बिल या माला आदि पहना करके उनको वृंदावन भेजने की व्यवस्था करो। हम वृंदावन जाएंगे। पूरे जगन्नाथपुरी में सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, बोले ये क्या हो रहा है। परंतु राजा को मिली आज्ञा मान करके राजा जी तुरंत महाप्रसाद लेकर के समुद्र तट पर गए, हरिदास जी को पवाया, बढ़िया सुंदर रथ बनाया। और एक बार ऐसा कभी बहुत वर्षों पूर्व जगन्नाथपुरी में हुआ था कि ठाकुर जी के नवकलेवर के बाद पूर्व विग्रह को भूमिगत ना करके उनको सजा करके बढ़िया रथ में विराजमान करके श्री धाम वृंदावन भेजा गया। और ठाकुर जी का वो स्वरूप आज तक वृंदावन में विराजमान है। वृंदावन परिक्रमा जब हम करते हैं तो वंशी वट पर नृसिंह श्री जगन्नाथ भगवान का मंदिर है और वहां आज भी श्री जगन्नाथ जी विराज रहे हैं। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की। क्यों विराज रहे हैं? क्योंकि श्री जी की बहुत याद आती है। श्री किशोरी जी के स्मरण में श्री ठाकुर जी यहाँ पर विरह में विराजमान हैं। हमारे पीछे स्वरूप दिख रहा है, ये कौन है पता है आपको? ये हमारे लाल जी हैं, ये हमारे गिरधर लाल है। श्री गिरधर लाल जी जगन्नाथ वेश में। हमारे लाल जी को अब एक आध दिन हम बनाएंगे कोई क्रम, अब इतने लोग आ जाएंगे, हमारा कमरा छोटा सा, कहाँ उसमें दर्शन होंगे, इसलिए कोई व्यवस्था एक दिन लाल जी के सबको दर्शन हो। तो हमारे लाल जी का जगन्नाथ वेश जब धारण होता है ना, हर बार रथ यात्रा पर ठाकुर जी जगन्नाथ जी बनते हैं 5 श्रीनाथ जी के रूप में, लेकिन इसमें देखो दोनों भुजाएं ऐसे करके और श्री बिल्कुल जगन्नाथ। ये विग्रह, ये स्वरूप ठाकुर जी का, ये श्रृंगार तब तक नहीं हो सकता जब तक मैं गोपी गीत का गान ना करूं। ये मैंने अनुभव किया है। जब तक हमारे लाल जी को, वैसे तो देखिए पुष्टि मार्ग में जिस पद्धति से ठाकुर जी की सेवा होती है, उनको कुछ भी ऐसा मत सुनाओ जिससे उनको विरह हो। गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो ना जाए, ये जो पद है, ये ठाकुर जी को आप हर समय नहीं सुना सकते। क्यों? क्योंकि इसको सुनते ही ठाकुर जी को विरह होता है, ठाकुर जी रोने लग जाते हैं, उनको ब्रजवासियों की याद आती है। तो इसलिए पूर्वाचार्यों ने निषेध किया, बोले भैया जब ठाकुर जी का भोग लग रहा हो, श्रृंगार हो रहा हो, शयन हो रहा हो, तो ये पद नहीं गाना है। ठाकुर जी का भोग आदि हो जाए और बीच में ठाकुर जी अवकाश में बैठे हो, तब इस पद का आप गान कर सकते हो, नहीं तो ठाकुर जी रोने लग जाएंगे। लेकिन क्षमा करें, परंतु ये जो हमारे लाल जी का जो स्वरूप है ना, ये तब तक ठाकुर जी धारण नहीं करेंगे जब तक उनको विरह नहीं होगा। या तो गोवर्धनवासी सांवरे, या फिर गोपी गीत, या फिर श्री किशोरी जी का कोई भी प्रेम भाव जिसमें ठाकुर जी किशोरी जी को याद करें, ऐसा भाव जब तक मैं नहीं गाऊंगा तब तक ठाकुर जी जगन्नाथ बनेंगे ही नहीं। ये मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया। इसी श्रृंगार में जो पूर्व पीछे विराजमान है, मैं ठाकुर जी को नेत्र धराऊं और जैसे ही गोद में तैयार होते हैं, जैसे ही ठाकुर जी को ऐसे देखूं सोई नेत्र गेड़ दें। ठाकुर जी को नेत्र धराऊं, जैसे सीधे करूं तो भुजा गेड़ दें। कभी कुछ करें, कभी कोई श्रृंगार गेरें। तब पता नहीं क्यों एकांत में ही बैठा था, नीचे सब व्यवस्था हमारे घर में रथ यात्रा की, सब लोग तैयारी में लगे थे, और मैं कहूं लाल जी तैयार है, जाओ, नीचे सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब अंदर से ही भाव आया कि श्री जगन्नाथ जी जगन्नाथ बने कैसे? जब विरह हुआ ब्रज का, जब ब्रज की याद आई, रोहिणी मैया जब सारी पटरानियों को कथा सुना रही थी, और उस कथा को सुनते हुए जब सुभद्रा, बलभद्र और श्री कृष्ण तीनों प्रेमाश्रु बहाने लगे, और स्मरण करते 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 ब्रजवासियों की याद में तीनों की भुजाएं खड़ी हो गई कि लाओ कोई ब्रजवासियों को हृदय से लगा दो। और उस समय प्रेम की 10वीं अवस्था पार हो गई और श्री द्वारिकाधीश का विग्रह ही पिघल गया, तब जगन्नाथ प्रकट हुए। तब मन में भाव आया, मैंने कि ऐसे नहीं बनेंगे ये जगन्नाथ। तो जब ब्रजवासियों की याद आएगी तभी ठाकुर जी जगन्नाथ बनेंगे। 3 भाव सुनाए, गोवर्धन वासी सांवरे,
दूसरा सुनाया गोपी गीत, परंतु इन दोनों में विरह ठाकुर जी की याद में है। ठाकुर जी को याद आए वो कैसे गवे? तब एक हमारे ब्रज का भाव है जो स्वयं ठाकुर जी किशोरी जी की याद में गाते हैं। राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी। हे मनोहारिणी रासेश्वरी रसरूपा, हे मनोहारिणी रासेश्वरी रसरूपा, हे ब्रजवासिनी ब्रजभामिनी ब्रज की भूपा। राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी। और ये भाव बस दो पंक्ति सुनाई और मानो थोड़ी देर के लिए हृदय बड़ा क्षुभित हो गया, बड़ा द्रवित हो गया। और जैसे ही ठाकुर जी का श्रृंगार करके मैंने पुनः ऐसे उठाए तो ठाकुर जी जगन्नाथ बन के हमारे गिरधर लाल भये जगन्नाथ। हमको भले ही खूब सुख दे रहे हैं श्री जगन्नाथ जी, परंतु जगन्नाथ जी बड़े विरह में हैं, किशोरी जी के विरह में, ब्रजवासियों के विरह में। तब श्री जगन्नाथ